बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 31 और 32 से। देखिए सफ़ा नंबर 31 और 32। मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन के हज़ारों फौजियों का मुकाबला करने के लिए अपने 75 बेहतरीन जवानों का इंतखाब किया और इनको 3 दस्तों में तकसीम कर दिया। इंतखाब किया, चुना। उन्होंने अपने मातहत मोहम्मद आज़म को अपना नायब मुकर्रर किया और 2 दस्ते उनकी निगरानी में दिए जिन्होंने 2 अतराफ से हमला करना था। नायब है मददगार, कायम मुकाम, निगरानी, देखभाल। तीसरा दस्ता मेजर तुफैल मोहम्मद की क़ियादत में था, जिसने लंबा चक्कर काट टीले के पीछे से हमला करना था। क़ियादत, रहबरी या हदायत में था। हमले के लिए सुबह 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ, तय हुआ। उससे पहले रात के अंधेरे में वो अपने साथियों समेत दुश्मन की तरफ बढ़े। साथियों के साथ 25 जवानों के इस दस्ते की कमान संभाले हुए मेजर तुफैल मोहम्मद दुश्मन के मोर्चे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। दुश्मन को जब अंदाज़ा हुआ कि हमला होने वाला है तो उसने अंधाधुंध मशीन गनों से गोलियों की बौछार कर दी। अंदाज़ा हुआ, ख्याल हुआ, हिसाब हुआ। अंधाधुंध बग़ैर देखे, अंधाधुंध क्या है? बग़ैर देखे बौछार कर दी। बौछार होता है जैसे बारिश बरसती है, हवा के साथ तेज़ बारिश तिरछी होके पड़ती है या किसी चीज़ का गिरना। पाक फौज के सिपाहियों की तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हुई और मोर्चे का आगाज़ हो गया। आवाज़, सदा, मोर्चे, लड़ाई। मेजर तुफैल मोहम्मद सबसे आगे थे। उन्होंने सबसे पहले दुश्मन की एक मशीन गन चौकी पर दस्ती बम फेंका और उसे हमेशा के लिए खामोश करा दिया। अपनी तबाही का ये मंजर देखकर दुश्मन के एक फौजी ने दूसरी मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी। तबाही, बर्बादी, मंजर, नज़ारा। मेजर तुफैल मोहम्मद
इसकी जर्द में आ गए और 3 गोलियां इनके पेट में लगी। इसके बावजूद उन्होंने ये हरगिज़ महसूस ना होने दिया कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। महसूस ना होने दिया, एहसास ना होने दिया, हरगिज़ बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो शदीद ज़ख्मी, बुरी तरह ज़ख्मी हैं। नारा तकबीर की सदा के साथ उन्होंने अपने जवानों का जोशो जज्बा बढ़ाया और दूसरा दस्ती बम फेंक कर दुश्मन की एक और चौकी तबाह कर दी। नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा, ठीक है। सदा आवाज़, जोशो जज्बा, ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। जोश और जज्बा। तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। दुश्मन ने भी जवाबी हमला किया, जिसके नतीजे में उनके नायब मोहम्मद आज़म शहीद हो गए। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। निशान लगाइए। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, अल्फाज मायनी याद करने हैं। अब देखिए अल्फाज मायनी। तकसीम कर दिया, बांट दिया, नायब, मददगार, कायम मुकायम, मुकर्रर हुआ, तय हुआ, बौछार, हवा की तरह तेज़ बारिश या किसी चीज़ का गिरना, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा या सदा, तन्हा अकेला, क़यादत, रहबरी, हदायत। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल जीम है। सवाल नंबर 1 से देखिए, सवाल नंबर जीम है ये। दुश्मन पर हमले के लिए मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने क्या हिकमत अमली तैयार की? जवाब है, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने अपने फ़ौजियों को 3 दस्तों में तकसीम कर दिया। 2 दस्ते अपने मातहत की निगरानी में दिए। तीसरा दस्ता मेजर तुफ़ैल मोहम्मद की क़यादत में था, जिसने लंबा चक्कर काट कर पीछे से हमला करना था। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2। सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाइए। अलिफ है, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद फ़ौज से वाबस्ता हुए। नंबर 1 1942 में, नंबर 2 1943 में, नंबर 3 1945 में, नंबर 4 1941 में। तो हमारा जवाब है 1943 में। नंबर 2 को हम टिक कर देंगे। बे, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को किस महाज पर तैनात किया गया? क्या लफ्ज़ है? तैनात। नंबर 1 है लक्ष्मीपुर, नंबर 2 बरकी, नंबर 3 चविंडा, नंबर 4 हडियारा। तो हमारा जवाब क्या है? नंबर 1 लक्ष्मीपुर। जीम, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को 3 गोलियां लगी। नंबर 1 सीने में, नंबर 2 टांग में, नंबर 3 पेट में, नंबर 4 बाजू में। हमारा जवाब है नंबर 3 पेट में। दाल, दुश्मन की फ़ौज ने कब्ज़ा कर रखा था। नंबर 1 है मैदान पर, नंबर 2 नहर पर, नंबर 3 दरिया पर, नंबर 4 टीले पर। तो हमारा जवाब क्या है? नंबर 4 टीले पर। हम टिक कर देंगे। है, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने दुश्मन की चौकी पर फेंका। नंबर 1 तोप का गोला,
नंबर 2 दस्ती बम, नंबर 3 मिसाइल, नंबर 4 टैंक का गोला। हमारा जवाब है नंबर 2 दस्ती बम। वाह, मेजर तुफैल मोहम्मद गोलियां लगने के बाद जिंदा रहे। नंबर 1 2 घंटे, नंबर 2 3 घंटे, नंबर 3 5 घंटे, नंबर 4 घंटे। हमारा जवाब है नंबर 3 5 घंटे। हरे बच्चों अपनी डायरी देखिए, पढ़ाई करें अल्फाज मायनी। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 से उसका जीम हिस्सा जीम जूस याद करें, लिखें। इजाज़त दें।